तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी चीज़, जयकारा कैरिमिनाटी दा बोल साचे यूट्यूब दी जय। तो भाई मैं पहली वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि ये है एक स्टोरी टाइम। और भाई जैसे मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें वादा किया था कि शाउटआउट्स मिलेंगे, शाउटआउट्स है दिस्कू गेमर्स को जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरे को पबजी वाला अच्छा लगा और पबजी वाला मैं भी हूँ। तो भाई बिग शाउट ऑफ टू दिस्कू गेमर्स। एंड सेकंड शाउट आउट मिलेगा ऋतिक कटारिया को जिन्होंने कमेंट किया था कि वेल डन लक्ष्य की पेट आप फिर से मौज कर दी। तो भाई थैंक यू, वैसे भी मैंने तुम्हें रिप्लाई कर दिया था। और अगर भाई तुम्हें भी शाउट आउट्स चाहिए तो कमेंट करो अच्छे अच्छे, इस वीडियो का फनी सीन या फिर जो भी सीन तुम्हें अच्छा लगा कमेंट कर देना, तुम्हें भी शाउट आउट मिलेगा अगली वीडियो में। सो यू आर ऑन दैट लक्ष्य, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये बात है उस जमाने की। तो भाई असल में हुआ क्या था इस स्टोरी में? इस स्टोरी में क्या होता है कि मैं 7th क्लास में था और एग्ज़ाम्स चल रहे थे हमारे। और ये स्टोरी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले से शुरू होती है। होता क्या है कि मेरे आधी फैमिली की यानी मेरे दादा दादी और मेरे चाचा भी उस टाइम आए हुए थे। तो चाचा सारे चले जाते हैं अपने किसी शादी के अंदर, और शादी के जाने के बाद तो मेरी बहन भी उनके साथ चली जाती है। तो हम घर पे बचते 3 लोग, मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, जो कि तीनों घर पे बचते हैं। और उस ही दिन मेरे को एक बहुत बड़ी प्राप्ति हुई थी इस चीज़ की कि मैं अपने पापा का जो लैपटॉप था, पापा उसमें वर्क करते थे और पापा के लैपटॉप के अंदर मैं फ्री फायर खेल सकता था। मेरे को ये पता चला था उस दिन। मैं उस टाइम क्या था, फ्री फायर का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ था मेरे को, और मैं एडिक्टेड नहीं बोलूँगा पर मैं काफ़ी अच्छी जैसे सही फ्री फायर खेल लेता था और फ्री फायर में मज़ा आता था मेरे को। उस टाइम काफ़ी शौक था मेरे को। तो मैं उसमें जैसे मैं कोप प्लेयर वगैरह एमुलेटर डाल के मैंने फ्री फायर चलाया। और आई वो शौक लाइक कि भाई कंप्यूटर यानी लैपटॉप में फ्री फायर चल रहा है। तो ऐसे होता है ना कि आप एक बार उसको शौक में बहुत ज़्यादा खेलते हो। तो वही था कि अब उससे एक दिन पहले मैंने वो खोज की है फ्री फायर खेलने की, और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम भी है और वो जो सारे परिवार वाले हैं वो भी जा रहे हैं। तो परिवार वाले तो सुबह सुबह चले जाते हैं, मेरा एग्ज़ाम है। सुबह जाने से पहले मैं एक मैच लगा के गया एग्ज़ाम में। अपने को एग्ज़ाम की कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल और एनुअल एग्ज़ाम्स के बीच वाले एग्ज़ाम है, जो कि मैं बहुत ही जैसे मैं क्लास में ज़्यादा थोड़ा सा समझ लो कि मेरे को पढ़ना नहीं पड़ता, इंटेलिजेंट बच्चे हैं अपने, ठीक है ना, संस्कारी बंदा। तो मैं काफ़ी इंटेलिजेंट था। तो मैंने ठीक है ओके कि हम एग्ज़ाम दे दूँगा, क्या तो लर्न करना है। और वैसे भी उस दिन साइंस का एग्ज़ाम था, इंग्लिश यानी कि इतना एग्ज़ाम था कि जो मेरे को लर्न था उनके एग्ज़ाम हो रहे थे। तो मेरा सीधा सा प्लान समझ लो या कुछ मर्जी समझ लो, मैं मम्मी को कह के गया कि मम्मा आप घर पे अकेले हो तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। वैसे ये कोई वजह तो नहीं हुई, मेरे को भी पता है तुम्हारी मम्मी तू आ जाएगा तो कौन सा तू मम्मी की रक्षा ही कर लेगा, पता है मेरे को। लेकिन फिर भी ऐसे होता है ना कि एक बहाना बना के तुम आ सकते हो घर पे। तो मैंने यही किया। मैंने क्या किया कि जो स्कूल में जाते ही मैंने मैम को बोल दिया कि मैम मैं हाथों हाथ दोनों एग्ज़ाम ले लो, मेरे हाथों हाथ दोनों एग्ज़ाम लेके मैं घर पे जाऊँगा। तो मैम ने मान ली, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को घर पे जाना है, मम्मी अकेली है, कोई बात नहीं, चला जा, कोई बात नहीं। तो मैंने हाथों हाथ दोनों एग्ज़ाम देता और घर पे चला जाता था। घर पे जाते ही फिर वही फ्री फायर खेलता था लैपटॉप के अंदर। मैंने भाई उन दिनों इतना फ्री फायर खेलना है ना, बहुत ज़्यादा। तो उस कारण क्या हुआ कि मैं रोज़ यही फिर होने लगा कि एक दूसरे दिन तो मेरे घर वाले गए थे 3 दिन के लिए। तो 2 दिन तो अच्छा चला भाई सिस्टम। तीसरे दिन क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम दे के घर आया, मैंने फ्री फायर किया, फ्री फायर हैंग हो रहा है। मेरे को लगा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को लगा कि ये शायद इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर है, जिस डिस्क में मैंने उसको रखा है उसके अंदर स्पेस कम है, स्पेस की वजह से वो हैंग हो रहा है। क्योंकि मेरे को तो अब यही लगेगा ना, क्योंकि उस टाइम थोड़े ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं थी जितनी आज है कंप्यूटर के बारे में। तो मेरे को यही वजह लगी कि उस स्पेस की वजह से हो रहा है। तो मैंने क्या किया, उस स्पेस के अंदर से कई फाइलें डिलीट मार दी, साफ़ कर दिया। वो जैसे स्पेस जो मेरे को दिखा, वैसे भी वो लोकल डिस्क सी में नहीं डी में था। तो डी में तो वो वाली फाइल्स होती है जो कि टेम्परेरी होती है, यानी कि रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर तुम्हारी काम की वो अलग बात है। तो मैंने उन फाइल्स के बीच में अपने पापा की बिजनेस फाइल डिलीट मार दी, समझ रहे हो, अपने पापा की मेन बिजनेस फाइल जिसके अंदर उनके पुराने 4 ईयर्स का डेटा था शायद, अब मेरे को नहीं पता वो क्या था, जो भी था कि उनकी बहुत ज़रूरी फाइल थी वो। अब मेरे को तो पता नहीं। उसी दिन शाम को मेरे पापा आते हैं और पिछले 2 दिन पापा ने वर्क भी नहीं किया उस लैपटॉप के अंदर, इस कारण मैं पूरे दिन फ्री फायर खेल रहा था। अब तो भाई फिर मेरे को लगा कि
अब पापा आए और पापा ने वर्क किया। अब पिछले 2 दिन नहीं किया था, इस 2 दिन पता नहीं कौन सा स्पेशल दिन आया, यानी कि पापा को कोई वर्क था, पापा ने लैपटॉप उठाया, पापा ने वर्क किया। तो पापा को दिखता है कि पुराने रिकॉर्ड्स ही नहीं है, पुरानी कोई चीज़ ही नहीं बची है जो भी पापा का लैपटॉप था। तो पापा इज़ लाइक यार ये हो क्या रहा है। पहले तो पापा को समझ में नहीं आया, पापा ने सोचा कि मैंने कोई दूसरा फोल्डर एंट्री वगैरह खोल दिया। पापा ने देखा, चेक किया, कुछ नहीं हुआ। तो इस टाइम मैं क्या था, मैं और मेरी मम्मी कहीं गए हुए थे। जैसे ही हम वापस आते हैं, मैं पहले आ गया, मम्मी थोड़ा सा पड़ोसियों के साथ बातें लग गई। अब तुम देख इंडियन मॉम्स यार, तुम्हें पता ही होगा। तो मम्मी पड़ोसियों के साथ बातें लग गई, मैं अंदर आया, मैंने कहा पापा जी बाहर क्यों खड़े हो? कहते कुछ नहीं। मेरे को लगा नॉर्मल है भाई, क्या तो है, पापा जी ऐसे खड़े होंगे, गेट के ऊपर खड़े थे। अंदर आ गया मैं। तो अब जैसे मेरी मम्मी आती है, मेरी मम्मी कहती है अंदर चलो। मेरी मम्मी इज़ लाइक क्या हो गया? अब यही होगा, क्या हो गया है? तो एकदम से अंदर जाके भाई खतरनाक तरीके से मेरे को ऐसे कोने में डांट के बाहर दिया। भाई तूने ये क्या किया है? तूने ये लैपटॉप तो गेम खेलने से कभी मना किया है तेरे को, तेरे से वेट डाटा तूने डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे को समझ में ना आए भाई क्या डिलीट हो गया मेरे से, ज़िंदगी भ्रष्ट के होगी, दुष्ट दौड़ी हूँ मैं। तो इस कारण मेरे को ऐसे मैं रोने लगे भाई, गंदी तरह रो रहा हूँ मैं। और एकदम से पापा बोलते हैं, मैंने कहा पापा बता तो दो हुआ क्या, मैं गंदी तरह रो रहा हूँ। और पापा ने बोला कि भाई अब सुन, मेरा पिछले 4 साल का डेटा डिलीट हो चुका है। आई वॉज लाइक अब बेटा ये तेरी गलती है, तूने कुछ डिलीट मारा था। अब उस डिलीट के चक्करों में मैंने कुछ जिप फाइल भी बनाई थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम ही पता चला था कि जिप से थोड़ा सा स्पेस कम लेती है। तो मैंने सोचा आधी जिप बना देता हूँ, आधी वो कर देता हूँ। अब मेरे मोटे दिमाग में एक बात फिट थी कि जो फाइल अपने सीधा डिलीट मारते वो रिसाइकल बिन से वापस आती है, लेकिन मेरा मोटा दिमाग तो बहुत मोटा है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने रिसाइकल बिन से भी डिलीट मारी हुई। अब उसको बैकअप करने का तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट बैकअपिंग सिस्टम पापा ने ऑन नहीं कर रखा था, ड्राइव का चक्कर नहीं होता था, यानी हम वर्क यूज़ नहीं करते थे। बैकअप तो अब है नहीं। अब मैं ऐसे कोने में लेट के नहीं बैठ के रो रहा हूँ पापा। अब भाई आपको ना एक ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि भाई आप लोगों ने जिप फाइल बनाई थी, पापा को शायद जिप फाइल का मतलब नहीं पता होगा, इस कारण पापा ने ऐसे बोल दिया। अब मैं जिप फाइल खोलूँगा, उसके अंदर से वेट डाटा निकलेगा, वो जो भी पापा यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर उस वेट डाटा को पकड़ेगा और पुरानी फाइल वापस आ जाएंगी। अपना मोटा दिमाग फिर काम करता है। अब उन्होंने बोला अभी तक इतनी सारी गलती हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने को तेज़ बनना है, अपने तेज़ बनने से छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर भी मैंने कहा पापा जी मेरे को दो आप कंप्यूटर 2 मिनट। पापा ऐसे गुस्से में हाँ तेरे को अब देता हूँ मैं। फिर भी मम्मी ने कहा क्या पता इसने कहीं रख दी हो इधर उधर, आपको दे देगा। फिर पापा ने दे दिया भाई, कह लाइट निकाल के दिखा। फिर मैं टक 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 ऐसे हैकर वाले मूव कर रहा हूँ, ठा ठा ऐसे क्लिक की आवाज़ आ रही जोर से, टंग टंग। फिर उसके बाद मेरे को पता चलता है कि मैंने इस नाम की कोई फाइल नहीं बनाई है बेटा, तू अब जा, तेरी ज़िंदगी भ्रष्ट है, तेरी ज़िंदगी भसम है, बेटा निकलो यहाँ से। तो अब भाई वहाँ नहीं हुआ, मैंने कहा था ना इसने डिलीट मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। पास के पड़ोस वाले भैया आ गए, वो कहते क्या हुआ भाई? मैंने कहा ये हो गया। उनको पता तो था, यानी मेरे पास आके बोलते, पहले वहाँ सुन लिया कि क्या हुआ, मेरे पास आके बोल भाई तूने किया क्या। अब भैया को भी मैंने सुबह कुछ एक बात में बता दिया था कि जिप फाइल जैसा कुछ होता है। भैया ने भी कहा चल ठीक है मैं देख लेता हूँ, जिप फाइल में तो कुछ है ही नहीं बेटा। उसके बाद वो शायद 23 फरवरी का दिन था, और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, उसके बाद मैंने उस लैपटॉप को आज तक हाथ नहीं लगाया। अब तो पापा ने वो लैपटॉप ही बदल दिया खैर, पर भाई जो उस दिन मेरे को मार पड़ी नहीं, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी पापा ने, खतरनाक तरीके से। मेरे को तो ऐसा लग रहा था पापा कहीं बेड चक्के ना फोड़ दे मेरे पे, खतरनाक तरीके से पड़ने वाली थी, पर मैं बच गया किसी तरीके से। मम्मी ने बचा लिया, मम्मी को दिमाग के बचाते मेरे को तो समझ में नहीं आता कर क्या रहे ज़िंदगी में, बाकी बच गया मैं उस टाइम। तो भाई अब मैं कहानी का मोरल बताता हूँ तुम्हें, बिना पूछे किसी की फाइल डिलीट मत करो, अगर वो तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है तो हाँ। अगर भाई तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर कुछ मर्जी करो, उसमें तुम कुछ मर्जी रखो, पर अगर बाय चांस वो तुम्हारे पापा मम्मी चाचा नानी किसी मर्जी का है, भाई कोई एक भी फाइल ना बिना पूछे डिलीट मत कर लेना, तुम्हारा कुछ भी जा सकता है। बाकी अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तुम सर्वशक्तिमान बंदे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी भाई मत ही करना, मेरे से गलती हो चुकी है तुम मत करना। तो भाई यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई पक्का सब्सक्राइब कर देना। वो टाइम वैसे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर ही दे रहे हैं, पर फिर भी सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।